हेलो, आज हम करेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ और क्वेश्चंस। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसका मतलब इसने क्या दिया है, यहाँ BCC स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, फिर कहा विद ए यूनिट शेल एज ऑफ 4.29। इसका मतलब इसने किसकी वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी, कितनी, 4.29। द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम इज़ अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, आर, किसका, BCC स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो वो देखो क्या होता है हमारा, आर बराबर होता है किसके, √3/4A। ठीक है, BCC के लिए हमारा रेडियस कितना होता है, √3/4A। ठीक है, ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4.29। तो जब हम ये सब पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.86। देखो, BCC के लिए आर हमारा क्या है, √3/4A। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.29, और जब हमने वैल्यू पुट करी तो सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आया 1.86। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। देखो, हमने कि कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए तो कौन सा डिफेक्ट होता है, तो हमने पढ़ा था फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। हमने क्या कहा था कि जो स्मॉलर आयन है, ठीक है, जो स्मॉलर आयन है वो क्या करेगा, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। देखो, तो फ्रैंकल डिफेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम और स्मॉलर आयन leaves its place in lattice site and create a vacancy। क्या करता है कि जब एक स्मॉलर आयन, यूजुअली कैटायन, जब क्या करता है, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट करता है और कहाँ चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट पे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an element having an atomic radius of 0.14 nanometer crystallized in an FCC unit cell। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.14। ठीक है, स्ट्रक्चर दे रखा है कौन सा, FCC। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द साइड, इन द सेंस हमें ए निकालना है। तो FCC के लिए फॉर्मूला, रेडियस हमारा क्या होगा, A/2√2। ठीक है, तो इसने इसको सिर्फ शॉर्ट मतलब एक सिंपल फॉर्म में लिख रखा है। इसने लिख रखा है √2A/4 = R। ठीक है, तो देखो आर की वैल्यू कितनी है, 0.14। हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, √2 को हम इस साइड लेकर आ गए। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.4 के नियर अबाउट। ठीक है, तो हमें याद क्या रखनी है, रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या है, देखो BCC के लिए क्या था हमारा, था √3/4A। ठीक है, और हमारा FCC के लिए क्या है, A/2√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इज। तो एज लेंथ इन द सेंस हमें ए दे रखा है, किसके लिए, FCC के लिए। ठीक है, कितना है, 508। इफ़ द रेडियस ऑफ कैटायन, कैटायन का रेडियस दे रखा है, मतलब R पॉजिटिव हमें कितना दे रखा है, 110। रेडियस ऑफ एनायन मतलब हमें R नेगेटिव फाइंड आउट करना है। देखो हमारा क्या है, ए कितना है, 508 मतलब 508। रेडियस ऑफ कैटायन कितना है, 110। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A = 2 R कैटायन का प्लस R एनायन का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ये है 508, 2 × R कैटायन की वैल्यू और एनायन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 220। ठीक है, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ क्या है, 2R नेगेटिव, और जब ये इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 114। नेक्स्ट है हमारा, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब इसने क्या दे रखा है, कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा, BCC, बॉडी सेंटर्ड
ठीक है। बॉडी सेंटर्ड के लिए हमें रेडियस का पता है क्या होता है, √3/4a। द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड इन द सेंस इसने क्या दिया है, ए कितना है 351। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेडियस, तो इसका मतलब हमें आर निकालना है। ठीक है, तो ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, √3/4, ए है 351। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर क्रिस्टल इन FCC लैटिस, मतलब हमारा स्ट्रक्चर है FCC का। FCC के लिए रेडियस हमारा क्या होता है, a/2√2। यूनिट शेल एज लेंथ हमारी क्या होती है हमेशा a, तो a हमें कितना दे रखा है 361। द रेडियस ऑफ द कॉपर एटम, तो हमें निकालना है r। फॉर्मूले में हमें सिर्फ a की वैल्यू पुट करनी है और उसको सोल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या है 128, मतलब ऑप्शन 3। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन, तो इसका मतलब कैल्शियम हमारा क्या होता है कैटायन। ठीक है, तो कैटायन का कितना दे रखा है 94। ऑक्साइड आयन मतलब क्या है एनायन, कितना होता है, कितना है 146। इसका मतलब इसने आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है। और हमें निकालना क्या है, द पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो देखो हम कैसे रेडियस रेशो निकालेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें रेडियस रेशो का वो देखना है कि किसके बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता चलेगा कि कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो रेडियस रेशो देखो, हम ऊपर कैटायन का डिवाइडेड बाय एनायन का, तो हमारा आ गया 0.643। तो ये देखो एक टेबल है जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो 0.643 है, तो वो हमारा किसके बीच में है। ठीक है, यहाँ आएगा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और कैसा है ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होता है 0.155 से 0.225। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रायंगुलर। अच्छा, जब 0.414 तक है तो टेट्राहेड्रल, जब 0.732 तक है तो ऑक्टाहेड्रल, और जब 1 तक है तो क्यूबिक। ये अपना याद कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ ऑक्टाहेड्रल, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, मतलब हमें दे रखा है FCC। एटम ए ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजीशन। ठीक है, कि एटम ए तो हमारा कहाँ है कॉर्नर पे। अगर ए कॉर्नर पे है तो इसका मतलब वो कितना है कंट्रीब्यूशन करेगा 1। ठीक है, एटम बी ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड पोजीशन, तो अगर एटम बी है वो फेस सेंटर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, इफ़ आगे उसने कुछ और दे रखा है, इफ़ 1 एटम ऑफ बी इज़ मिसिंग फ्रॉम 1 ऑफ द फेस सेंटर्ड पॉइंट। ठीक है, कि अगर एक एटम क्या कर दे मिस हो जाए, तो देखो टोटल अगर नॉर्मली होता तो हमारे पास कितना होता 6 × 1/2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर के FCC का आ जाता 3, मतलब बी क्या होना चाहिए था 3, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक क्या है मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे 5 × 1/2। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टल इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ ऑफ द यूनिट। एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ इन द सेंस ए गिवन है। द साइज ऑफ क्लोराइड आयन इन द सेंस मतलब आर नेगेटिव। ठीक है, द साइज ऑफ अमोनियम तो मतलब आर पॉजिटिव निकालना है हमें। ठीक है, ये दोनों गिवन है और ये हमें क्या करना है फाइंड आउट। तो देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ए कितना है 390, आर नेगेटिव कितना है 180। ठीक है, यहाँ क्या होता है हमारा आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, और यहाँ होता है हमारा रेडियस किसका लिख रखा है इसने बॉडी सेंटर्ड का। ठीक है, तो हमें कौन सा दे रखा था BCC। ठीक है, यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है √3a/2 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला M0.98O
ठीक है। तो मेटल M इज़ प्रेजेंट टू, मेटल दो तरीके से प्रेजेंट है, किस किस में, M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ द मेटल, हमें M3 पॉजिटिव है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है हमारा -2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें ये फॉर्मूला दे रखा है, अगर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी, +2। नेक्स्ट हमने मान लिया हमें किसका निकालना था, M3 पॉजिटिव का, कि उसका फ्रैक्शन है X। तो M2 का कितना होगा, जितना गिवन है उसमें से M3 का माइनस कर देंगे। ठीक है। तो मतलब 0.98 माइनस X। फॉर द कंपाउंड टू बी न्यूट्रल, अगर कंपाउंड न्यूट्रल है, ठीक है, तो क्या होगा, 3x + 2 इंटू दिस फैक्टर इक्वल टू +2। ठीक है। यहाँ से हमें सिर्फ क्या करनी है, x की वैल्यू, ये तो एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 0.04। अब हमने क्या निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट, फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें M3 पॉजिटिव का निकालना है, तो ऊपर M3 पॉजिटिव का, नीचे हमें टोटल और इंटू 100। ठीक है। तो M3 का कितना आया था हमारा 0.4, टोटल है 0.98 और यहाँ इंटू में 100, तो हमारा आ गया 4.08। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोक्लिनिक यूनिट शेल द रिलेशन ऑफ द साइड एंड एंगल आर रिस्पेक्टिवली। मोनोक्लिनिक के लिए हमारा क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि बीटा एंड गामा इज इक्वल्स टू 900 एंड इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा, कि बीटा और गामा है, ठीक है, वो तो इक्वल हैं लेकिन अल्फ़ा इक्वल नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, CaCl क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, शेप दे रखी है। इफ़ A इज़ द एज लेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ठीक है। तो BCC के लिए हमारा क्या था, √3/4A। ठीक है। CS पॉजिटिव आयन इज इन कॉन्टैक्ट विद Cl नेगेटिव आयन एट द नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू √3A/2। ठीक है। तो इसने क्या कहा, जो CS पॉजिटिव आयन है, जब वो Cl नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में होता है, तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, √3A/2। ठीक है। तो √3A/2 यहाँ भी है, ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, विच प्रिमिटिव्स यूनिट शेल हैज़ अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल एक्सियल एंगल डिफरेंट फ्रॉम 90। ठीक है, कि ये क्या है, सारे 90 से अलग हैं। ठीक है। तो वो हमारा है ट्राइक्लिनिक। इसने क्या कहा, ट्राइक्लिनिक क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C एंड एंगल क्या होगा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90। ये तीनों तो इक्वल हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, ए कंपाउंड फॉर्मूला A2B3 हैज़ द HCP लैटिस। ठीक है, कि वो है HCP लैटिस बनाता है। व्हाट एटम फॉर्म्स HCP लैटिस एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय द अदर एटम। ठीक है। तो देखो ए का हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 और B, तो हमने मान लिया कि अगर B n कर रहा है तो A क्या करेगा, 2/3n। ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे कितने हैं, 2n। B का हमने मान लिया कि कितने नंबर ऑफ एटम यूज़ कर रहा है, n। ठीक है। तो A कितना करेगा, हमने मान लिया कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड है 2n और उसका 1/3 इन द सेंस 1/3। ठीक है। तो यहाँ हमने इसको लिखा। A रेशो भी हमारा क्या आएगा, A का तो क्या है
2/3n और इसका है n, ठीक है। जब इस रेशो को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2:3। तो आंसर हमारा क्या है, थर्ड। तो HCP लैटिस है B एंड 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट है हमारा द वन दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा है आपका, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉपर हैज़ FCC यूनिट सेल दे रखी है एंड एज लेंथ आपकी है XA। व्हाट इज़ अप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ CU, हमें क्या निकालनी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ZM मोलिकुलर मास, एवोगैड्रो नंबर एंड एज लेंथ की क्यूब, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, Z का फॉर्मूला ये है, Z FCC था तो 4m मोलिकुलर मास गिवन है, ठीक है। A की वैल्यू हमें दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, तो हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 से हमने वैल्यू पुट करी और जब इसको कट किया तो हमारा आंसर आया ये, मतलब ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग शेयर द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें से सब सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं एक को छोड़ के। तो RbCl है, LiCl है, NaCl है, ये तीनों क्या करते हैं, FCC स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। तो सबसे डिफरेंट कौन सा है, CsCl, क्योंकि ये कौन सी अरेंजमेंट देता है आपको, BCC अरेंजमेंट। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।